फिल्म की कहानी शुरू होती है जहां हम ट्रिगर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक समर कैंप के अंदर हेड काउंसलर है। उसके अलावा वहां पर और भी काफ़ी टीनेज लड़के और लड़कियां काउंसलिंग का काम करते हैं। यहां पर मॉडी इनका मैनेजर है जो काफ़ी अनुशासन पसंद इंसान है। वहीं हमारी फिल्म का हीरो ट्रिगर काफ़ी जिंदा दिल इंसान है जो अपने काम को पूरी तरह एंजॉय करता है। वो जहाँ भी होता है वहाँ सब में खुशियाँ बांटता है। आगे हम देखते हैं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को समर कैंप के लिए ड्रॉप करने आते हैं। वहीं पर रूडी नाम के एक बच्चे को उसके पापा लेकर आते हैं जो काफ़ी उदास होता है। यहाँ से ट्रिगर सभी बच्चों को बस में बिठाकर अपने साथ कैंप में लेकर जाता है जहाँ पर सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन रूडी काफ़ी इंट्रोवर्ट होने की वजह से किसी का दोस्त नहीं बन पाता है और अपना सामान लेकर एक कोने में बैठ जाता है। ट्रिगर जब उसे अकेले बैठा देखता है तब उसे वो एक फार्मूला बताता है। वो कहता है कि 5 गुलाब जामुन के बीच 3 जलेबी के पत्ते चक्की में अच्छी तरह पीस कर इस चूरन को सोने के बाद लें तो इस तरह से अकेले बैठने के कीड़े जल्द ही मर जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि मॉर्टी ट्रिगर को समर कैंप की स्कूल बुक देता है जिसे ट्रिगर फाड़कर कचरे में फेंक देता है, जिस पर उसके साथी हंसते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रिगर काफ़ी जोशीला और मस्ती पसंद इंसान है जिसके आसपास के लोग हमेशा खुश रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीनेज उम्र की लड़कियां अपने रूम में गॉसिप कर रही होती है। छोटे बच्चों का अलग और टीनेज लड़कों का अलग अलग रूम होता है जहां सभी अपने अपने तरीके से मस्ती करते हैं। लेकिन रूडी अब भी अपने कैंप वाले कमरे में एक कोने में बैठा रहता है। इसका मतलब था रूडी ने अभी तक चूरन नहीं लिया था। अगले दिन समर कैंप जब शुरू होता है, सुबह सभी बच्चे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मस्ती करते हैं। यहाँ उनके खेलने के लिए काफी कुछ होता है। दूसरी तरफ रूडी उदास बैठा होता है जिसे देखकर ट्रिगर उसे वहां लेकर जाता है जहां बाकी बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और कोच को उसे खिलाने को कहता है। लेकिन रूडी को फुटबॉल खेलना नहीं आता जिसकी वजह से उसकी टीम हार जाती है, जिसके बाद उसके साथ वाले बच्चे उसे वहां धक्का मारकर भगा देते हैं। अगले सीन में ट्रिगर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वो वहां रूडी को देखता है जो घर वापस जाने के लिए अपना बैग साथ लेकर जाता है। ट्रिगर उसको अकेला देखकर उसके पास आकर समझाता है कि तुम यहाँ अपना एक दोस्त बना लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ट्रिगर रूडी को अजीब हरकतें करके हंसा देता है। वो रूडी के साथ मस्ती करता है जिससे रूडी का मूड अच्छा हो जाता है और वो वापस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है क्योंकि अब उसे ट्रिगर से कुछ उम्मीद मिलती है। रॉक्सेन उसी कैंप में काउंसलर है जो ट्रिगर के साथ काम करती है। ट्रिगर रॉक्सेन के साथ काफी मस्ती करते हुए लाइन मारता है लेकिन रॉक्सेन उसे भाव नहीं देती, मगर कहीं न कहीं वो भी उसे काफी पसंद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीनेज लड़कों के रूम में हार्डवेयर नाम का लड़का एसी चुरा कर ले जाता है और उसे रूम में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रयोग गलत होता है जिससे वहाँ छोटा सा ब्लास्ट होता है और सारे कैंप की लाइट चली जाती है जिससे सब लोग हार्डवेयर को डांटते हैं। अगली सुबह रूडी की नींद खुल जाती है। जब वो खिड़की से बाहर झांक रहा होता है तब उसे ट्रिगर जॉगिंग के लिए जाता हुआ दिखता है, इसलिए रूडी भी अपनी जॉगिंग ड्रेस पहन के ट्रिगर के साथ रनिंग करने जाता है। दोनों काफी देर तक एक साथ दौड़ते हैं। दोनों जब थक जाते हैं तब एक जगह बैठकर बातें करते हैं। तभी रूडी को याद आता है कि उसकी बवासीर अभी चरम पर है, इसलिए उसको बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिल्म जैसे तैसे आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि चारों तरफ मस्ती का माहौल होता है। कैंप में टीनेज उम्र के काफ़ी लड़के और लड़कियां एक दूसरे को रिझाने की कोशिश करते हैं जिसमें कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकामयाब होते हैं, लेकिन कोशिश सबकी जारी रहती है। रात को जब लड़कियां अपने रूम में बातें कर रही होती हैं तब स्पैज और लेरी दोनों उनके रूम के नीचे की तरफ जाकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन उन लड़कियों को पता चल जाता है और वो बाहर आकर उनको पकड़ लेती हैं। स्पैज तो वहां से भाग जाता है, लेकिन लैरी जो काफी मोटा है वो नीचे फंस जाता है, इसलिए लड़कियां उसके पैंट निकालकर उसकी पिटाई करती है जिससे लैरी का छोटा चेतन भी जख्मी हो जाता है। अगले दिन इनके कैंप का एक दूसरे कैंप के साथ में बास्केटबॉल कंपटीशन होता है जिसमें ट्रिगर की टीम बुरी तरीके से हारती है। इनमें से कोई भी अच्छा नहीं खेल पाता। वहीं दूसरी टीम के सारे खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन होते हैं। ब्रेक टाइम में जब सब लोग ट्रिगर के पास आकर टिप मांगते हैं तब ट्रिगर इनको अपनी इज्जत बचाने का आइडिया देता है और जैसा कि मैच शुरू होता है ट्रिगर की टीम के सारे खिलाड़ी सामने वाली टीम के सारे खिलाड़ियों के शॉट्स नीचे कर देते हैं जिससे वो सब अंडरवियर में ही खड़े रह जाते हैं। उसके बाद ट्रिगर बस स्टार्ट करके बैठा होता है जहाँ टीम भाग कर आ जाती है। ये लोग वहाँ से बस में निकल जाते हैं। दूसरी टीम पीछे से चिल्लाते रह जाती है। अब रात को इनके कैंप में पार्टी होती है जहाँ सभी कपल एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे होते
होते हैं। ट्रिगर भी रॉक्सन के साथ डांस करता है। रॉक्सन भी काफ़ी इंजॉय करती है। ट्रिगर अपने जोश से पार्टी में जान और रॉक्सन के मौत के कुएं में प्राण डाल देता है। पार्टी के बाद रात को ये सब लोग बॉनफायर के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। ट्रिगर अपना सामान लेने रूम में आता है। वहाँ उसे रूडी मिलता है। दोनों रॉक्सन के बारे में बातें करते हैं। रूडी ट्रिगर से रॉक्सन के बारे में पूछता है, लेकिन ट्रिगर कहता है कि मेरी लाइफ में लड़कियां आती जाती रहती हैं। वो कहता है रॉक्सन बस कैंप में साथ है, लेकिन रूडी का मानना होता है कि ट्रिगर भी रॉक्सन को पसंद करता है। इसके बाद ट्रिगर अपना सामान लेकर जाते हुए रूडी को रनिंग प्रैक्टिस बढ़ाने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग बोट में निकलते हैं, जहाँ रास्ते में वो सभी एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। ट्रिगर रॉक्सन के सामने बैठा गिटार बजाते हुए गाकर उसे पटा रहा होता है। दूसरी तरफ स्पैस के सामने एक लड़की अपने पपीते दिखा रही होती है, जिसे देखने में वो इतना मशगूल हो जाता है कि उसके हाथ से बोट चलाने वाला हैंडल भी पानी में गिर जाता है। इसी तरह मस्ती करते हुए वो सब नदी के किनारे आग जलाकर बैठ जाते हैं, जहाँ ट्रिगर इनको एक डरावनी कहानी सुनाकर अचानक डरा देता है, जिस पर सबको काफी मजा आता है। रॉक्सन और ट्रिगर दोनों नदी के पानी में चांदनी रात में एक दूसरे को बाहों में भरकर प्यार करते हैं। जो दूसरे टीनेज कपल साथ आए हुए होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। अगले दिन ये लोग कैंप में वापस पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जब ट्रिगर रूडी से मिलता है तब वो ओलंपियाड को लेकर परेशान होता है, लेकिन ट्रिगर उसे चिंता न करके सिर्फ एंजॉय करने को कहता है। ओलंपियाड में 2 कैंप के खिलाड़ियों के बीच में काफी सारे गेम्स का कंपटीशन होता है, जिसमें शुरुआत के काफी सारे गेम्स में ट्रिगर का कैंप पूरी तरह से हार जाता है, जिस पर सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन रात को ट्रिगर उनको समझाते हुए अपनी जोशीली बातों से मोटिवेट करता है। पूरे जोश और जुनून के साथ वो सबको कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हारे या जीते, बस हमें मुकाबला करना है, जिससे वहां बैठे सभी लोग जोश में आ जाते हैं। अगले दिन इनके कैंप के सब लोग दुगनी ताकत से फिर से कंपटीशन में जाते हैं, जहां पर कुछ गेम्स में ये लोग चीटिंग करके और कुछ गेम्स में ये लोग सच में जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिरी मुकाबला मैराथन होता है और इनके खिलाड़ी की टांग में चोट लग जाती है, जिसके लिए इनको अपनी टीम में कोई खिलाड़ी नहीं मिलता। तब ट्रिगर रूडी का नाम सामने लाता है, जिस पर पहले तो सब मना कर देते हैं, क्योंकि रूडी हमेशा अकेला और कोने में बैठा रहता है, इसलिए सबको लगता है कि रूडी हार जाएगा। लेकिन ट्रिगर सबको मना लेता है। अगले दिन जब मैराथन होती है तब ट्रिगर रूडी को समझाता है कि रनिंग में तुम जंगल का रास्ता चुनना, क्योंकि जो तुम्हारे सामने कॉम्पिटिटर है वो तुमसे काफी बड़ा है। जंगल में काफी पेड़ होंगे जिनमें से तुम खरगोश की तरह निकल जाओगे, लेकिन जो बड़ा वाला लड़का है वो वहां फंस जाएगा। रूडी को जैसा ट्रिगर ने बोला था वो वैसा ही मैराथन में दौड़ता है और वो लड़का जंगल में सच में काफी बार गिर जाता है, जिससे वो काफी थक जाता है। अंत में जब वो लड़का और रूडी अपने गोल के बहुत पास होते हैं तब रूडी अपनी पूरी जान लगा देता है और वो रेस जीत जाता है। इनका कैंप दूसरे कैंप से 12 साल बाद जीतता है, जो सबके लिए बड़ी बात होती है। आफ्टर इट रूडी वहाँ का हीरो बन जाता है। पहले जहाँ उसे कोई बात नहीं करता था अब उसके सारे दोस्त बन जाते हैं। रूडी भी आकर ट्रिगर को गले लगा लेता है और बस इतना कहता है कि थैंक्स उस चूरन का आइडिया देने के लिए, उससे मेरी बवासीर भी कम हो गई है। अगले दिन सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। ट्रिगर रॉक्सन को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो भी रॉक्सन को सच में पसंद करने लगा है। हर बार की तरह इस बार भी मोंटी को फिर से सोते हुए पानी के बीच में डाल देते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को नदी के बीच में पाता है। ट्रिगर और रॉक्सन उसे किनारे से बाय बाय बोल रहे होते हैं। इस तरह इस फिल्म का सुखद अंत होता है। 1979 में रिलीज हुई फिल्म जिसका निर्देशन इवान रिटमैन ने किया। इस फिल्म से हमें ये सीखने को मिलता है कि रूडी जैसे अंतमूर्खी बच्चे काफ़ी होते हैं जो अपने मन की बात किसी को नहीं कह पाते, लेकिन हमें ट्रिगर की तरह जिंदा दिली से उनके अंदर बैठे डर को मिटाकर उनके टैलेंट को आगे लाना चाहिए। इस फिल्म में बिल मुरे, क्रिस मेकपीस और केट लिंच जैसे जाने माने अभिनेताओं ने अभिनय किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरे दोस्त ऐसी मज़ेदार और जानदार आवाज़ आपको आगे भी सुनाई देती रहे। अंत में कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखें।